एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से शहर में एक नौजवान साइंटिस्ट जिसका नाम विक्रम था, आसमान को घूरते हुए सोचता था, तारों तक पहुंचना सपना नहीं, इरादा है। उस वक्त देश अभी नया नया आज़ाद हुआ था, पैसा कम था पर सपने ऊंचे। 1960 के दशक में समंदर के किनारे थुम्बा नाम की जगह पर कुछ लोगों ने एक पुराना चर्च को लेबोरेटरी बना लिया। रॉकेट के हिस्सों को लोग साइकिल पर और कभी कभी हाथ गाड़ी पर ले जाते। पहला रॉकेट छोटा सा था पर हौसला बहुत बड़ा। यहीं से इन कॉस्पर की शुरुआत हुई। बाद में इसी बीज से पैदा हुआ इसरो। विक्रम साराभाई, जिसे सब भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहते थे। अगर हम गरीबों के देश है तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी की और ज़्यादा ज़रूरत है। उनका विश्वास था कि उपग्रह से किसान को मौसम की खबर मिलेगी, मछुआरा सुरक्षित रहेंगे, बच्चों तक शिक्षा पहुंचते रहेगी। उनके साथ जुड़े यंग इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और सपनों से भरी आंखों वाली स्टूडेंट्स जो बेंगलोर के एक नया केंद्र में रातों को दिन बना देते। 1969 में इसरो का जन्म हुआ। शुरुआत कठिन थी, ना बड़े बजट ना बड़े लॉन्च पैड, पर एक चीज़ बहुत थी, जुगाड़ और जुनून। 1975 में आर्यभट्ट ने आसमान को छुआ, भारत का पहला उपग्रह। 1980 में रोहिणी को अपने देश के बनाया SLV-3 से कक्षा में भेजा गया। ये था अपने पैरों पर खड़ा होने का पल। समय के साथ साथ छोटे चर्च के कमरों से निकलकर इसरो ने बड़े सपनों की इमारत खड़ी की। PSLV बना, वो सीधा साधा भरोसामंद घोड़ा जो बार बार सही समय पर सही जगह पर उपग्रह पहुंचाता रहा। फिर GSLV आया, भारी बोझ उठाने वाला, जो क्रियोजेनिक इंजन के साथ भारतीय हुनर की मिसाल बना। फिर एक दिन कहानी ने मोड़ लिया, चांद पे निशान। चंद्रयान-1 ने दिखाया कि चांद की धूल में पानी की कहानी छुपी थी। मंगलयान ने दुनिया को हैरान कर दिया, एक ही प्रयास में मार्स की कक्षा तक पहुंचना, वो भी ऐसे बजट में जिसे लोग एक बड़े फिल्म के बजट से तोलने लगा। पर इसरो के लोग मुस्कुरा के कहते, हम ब्लॉकबस्टर कहानियों का लिए नहीं, देश के लिए काम करते हैं। इसरो की इमारत सिर्फ पत्थर और लोहे की नहीं थी। ये इमारत बनी थी धैर्य से। फेल टेस्ट के बाद फिर से खड़े हो जाना, सोल्डर की स्मेल, ब्लूप्रिंट पर कॉफ़ी के दाग, टेस्ट रंगे की धूप और रात के 3 बजे कंट्रोल रूम की हल्की सी ताली। हर मिशन के बाद घर देर से पहुंचते इंजीनियर्स के बच्चे पूछता, पापा आज रॉकेट उड़ा? और उनकी मुस्कान कहती, हाँ बेटा, कल और अच्छा उड़ेंगे। फिर आया चंद्रयान-3, एक शांत धैर्य से भरा प्रयास। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा ईमान से गाड़ा। यही तो है स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट की जीत। पर इसरो के दिल में पता था, ये अंत नहीं, अगला पड़ाव है। आज भी बेंगलोर की कैंपस में कोई नया इंटर्न अपने मेंटर से पूछता है, सर इसरो का सच्चा राज क्या है? मेंटर मुस्कुरा कर कहता, हम पत्थर नहीं, विश्वास पर रॉकेट बनाता है। और लैब के बाहर हवा में हल्का सा धुआं उड़ाता है। एक और इंजन वार्म अप होता है, एक और उड़ान
लिखी जा रही होती है। यूं ही साइकिल की शुरू हुई ये दास्तां तारों पर अपना नाम लिख रही है। इसरो कोई सदियों का देवता नहीं, ये तो इंसानों के पसीने, अन्याय से ज़्यादा मेहनत और सपनों की सही दिशा का नाम है। और जब कभी रात को आसमान साफ हो तो सोचना, वहाँ कहीं हमारी मेहनत का एक छोटा सा टुकड़ा घूम रहा है भारत के नाम के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।